नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है अपरूपता और विलयन। इनसे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे रेलवे से रिलेटेड एग्जाम है, डी ग्रुप है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है, एसआई है, आरपीएफ है। इससे रिलेटेड अदर जो एग्जाम है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी है, राजस्थान पुलिस है, सीईटी है, सभी एग्जाम में यदि अपरूपता या विलियन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हें सभी क्वेश्चनों के कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखो कि एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, ये देखो, और पूछा क्या गया है। तो देखो आपके पास में दिया गया है कि 49 साधारण नमक है, यानी ये क्या है? विलायक है। विलायक की मात्रा कितनी होगी? आपके पास में 49 होगी, ठीक है, ग्राम। दूसरे बोले कि विलय यानी कि 320 ग्राम पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा कितनी होगी आपके पास में? 320 ग्राम। अब इसने पूछा है कि जो द्रव्यमान प्रतिशत में, द्रव्य का द्रव्यमान किस में पूछा गया है? प्रतिशत में। अब ये हम निकालेंगे कि ये कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको दे रखा है विलायक की मात्रा दे रखी है, पानी की मात्रा दे रखी है और द्रव्यमान की प्रतिशतता पूछी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम देखो हमारे पास में क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जो ये विलय था, विलियन, पानी की मात्रा यानी कि विलियन था, ठीक है। तो यहां द्रव्यमान की प्रतिशतता निकालोगे तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर में विलायक की मात्रा बटे में विलायक की मात्रा प्लस में विलियन की मात्रा, और गुणा में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। तो देखो विलय कितना आपके पास में? 49, और विलय कितना है? 320 प्लस में 49 मल्टीप्लाई 100। तो कितना हो जाएगा आपके पास में? इसको सोल्व करोगे तो 49, इसको ऐड करोगे 963 मल्टीप्लाई 100। अगर इसको और आगे सोल्व करोगे 49 00369, इसको अगर हम सोल्व करते हैं, इसका भाग देते हैं तो आपके पास में आता है इसका 13.28%। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13.28% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम मात्रा में है, 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी? तो देखो तुम्हारे पास में ये विलयन की मात्रा है, विलयन में पानी की मात्रा कितनी होगी आपके पास में? 320 ग्राम। और जो आप मिला रहे हो विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी? लवण की, यानी कितना हो जाएगा आपके पास में? 36 ग्राम। अब द्रव्यमान प्रतिशतता में निकालते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास में, यानी कि जो आपके पास में विलायक की मात्रा थी वो अपॉन में ये टोटल दोनों को जोड़ के विलय प्लस में विलायक की मात्रा, तो कितना हो जाएगा? 320 प्लस में 36 गुणा में 100। अब बात करें इसको आगे की तो ये तुम्हारे पास में 36 और ये नीचे कितना हो गया आपके पास में? 356। इसको जोड़ोगे तो 356 हो गया, गुणा में 100, यानी कि
काटना चाहो तो काट दो छोटी से छोटी संख्या को, या आप डायरेक्ट भाग देना चाहो तो आप भाग दे सकते हो। तो इसमें अगर हम भाग देते हैं तो आपके पास में आता है, ये आपके पास में 10.11%। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। बी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। 10.11% इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 विलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम है, मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रण की गणना कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, बस देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इस प्रकार का पैटर्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं। तो इतने ही क्वेश्चन लिए हैं कि जो कंसेप्ट को आपको क्लियर करे। तो देखो आपके पास में द्रव्यमान प्रतिशतता में प्रतिशत की बात करें हम तो क्या हो जाएगा आपके पास में? विलायक की मात्रा बटे में विलियन की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा गुणा में 100, ये होता है। आपके पास में विलायक की मात्रा क्या है? विलायक की मात्रा क्वेश्चन में दे रखे आपके पास में 41 ग्राम, और विलियन कितना है आपके पास में? विलियन यानी पानी, पानी की मात्रा कितनी है? 320 ग्राम। अब इसको सोल्व कर देंगे। 41 320 प्लस में 41 गुणा में 100, तो ये कितना होगा आपके पास में? 41 0 0, यहाँ पे जोड़ोगे तो 1, और ये कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 3। 361, 4100 में 361 का भाग दोगे तो आपके पास में कितना आएगा? आपके पास में आएगा 11.36% आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण क्या हो समान, क्या कहलाता है? देखो 2 या 2 से अधिक तत्व है और जिनके क्या है, जिनका भौतिक गुण क्या है? अलग अलग है, लेकिन रासायनिक गुण समान है, तो वो क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। जैसे आपके पास में श्रृंखलन नहीं है, ये आंसर गलत है, अपरूपता राइट आंसर है। एल्काइन भी गलत है, एल्केन भी गलत है। ठीक है, यानी इसका कौन सा राइट आंसर है? बी इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें अपरूपता की, कार्बन को लेके चलें तो देखो कार्बन के 3 अपरूप है आपके पास में, यानी कि कार्बन के हैं हीरा, ग्रेफाइट और दूसरा है फुलरेन, तीसरा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं आपके पास में, देखो ये कार्बन के 3 अपरूप है, इनके भौतिक गुण सभी के क्या हैं? अलग अलग है, लेकिन रासायनिक गुण क्या है? समान है। देखो भौतिक गुणों की अगर मैं बात करूं तो हीरा विद्युत का और ताप का, विद्युत बोल दो, उष्मा या ताप बोल दो, इन दोनों का क्या होता है? कुचालक होता है। इन दोनों का क्या होता है? कुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? चालक होता है। फुलरिन कृत्रिम रूप है, जिसमें फुलरिन अगर आप बनाते हो तो मिनिमम कार्बन 60 कार्बन की आवश्यकता होती है, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये अपरूप थे कार्बन के, यानी कि इनके जो भौतिक गुण है वो क्या है? अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण सभी के क्या है? समान है। तो इसका राइट आंसर कौन सा था आपके पास में? अपरूपता था। तो आगे अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? देखो आपको पता है कि कार्बन के 3 अपरूप है, कौन कौन से हैं? हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अपरूप नहीं है, ये एक गैस है, ठीक है, जो पर्यावरण में पाई जाती है 0.3% के रूप में, ठीक है। और ये एक
जो ओजोन पर से हानिकारक गैसें होती है ना, उनके लिए भी ये गैस है, ये वाला काम करती है। ये ओजोन परत में छिद्र करने का भी ये इस गैस का काम है। तीसरा, फुलरिन भी कार्बन का प्रूफ है। हीरा विद्युत का क्या है, ये राजस्थान पुलिस में भी आया था। हीरा विद्युत का कुचालक है, और उष्मा का भी क्या है, कुचालक है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का चालक है। अगर मैं यहाँ पे ताप टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करूं, यहाँ पे आपके पास में टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो हीरे का क्या होता है, नेगेटिव होता है। जबकि ग्रेफाइट का करूं तो हमारे पास में क्या रहेगा, ग्रेफाइट का भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा। ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार से कार्बन के ही अपरूप हैं। तो कार्बन को वैसे अर्धचालक की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि जो कार्बन है उसकी, कार्बन के जो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। तो अगर मैं इसको बात करूं तो 1s2 2s2 2p2, यानी इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो भी +-4 होती है। ठीक है, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ये सहसंयोजी बंध होते हैं। लेकिन इनको हीरा और ग्रेफाइट को लेके चलें तो इनकी कंडीशनों को, अर्धचालक की कंडीशनों को क्या कर देता है, फेल कर देता है। जैसे हीरे को यदि गर्म करते हो तो वो चालक की तरह कार्य नहीं करता है। ठीक है, अर्धचालक क्या कहलाता है, जो चालक और कुचालक दोनों का गुण रखता हो। लेकिन यहाँ पे तो हीरा इसको फेल कर देता है, चालक की कंडीशन में आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन होता है। और इसने पूछा कि अपरूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, इसका राइट आंसर रहेगा। ए बी और डी नहीं रहेगा। ठीक है, अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का चाक नहीं, जिप्सम ये भी नहीं है, संगमरमर भी नहीं है, हीरा कार्बन का प्रूफ है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की देखो, फुलरिन में कार्बन परमाणु होते हैं, फुलरिन में कार्बन परमाणु 60 होते हैं भैया। फुलरिन में कार्बन परमाणु का जो मान है वो कितना होगा, 60 रहेंगे। कितनी संख्या रहेगी, 60 कार्बन रहेंगे। तो देखो 48 नहीं, 60 बी इसका राइट आंसर, सी और डी नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान है, क्या कहलाता है, अपरूपता कहलाती है। श्रृंखलन भी नहीं है, अपरूपता इसका राइट आंसर है बी। एल्काइन भी नहीं है और एल्केन भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है। कौन सा है कार्बन का अपरूप, यहाँ पे कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन कार्बन के अपरूप है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अपरूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, सी इसका राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाया गया विलयन में मास यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण होगा। कितना सांद्रण होगा भैया, आपके पास में है कि पानी की मात्रा, अगर मैं बात करूं आपके पास में क्या है भैया, पानी की मात्रा है आपके पास में 150 ग्राम, और इसमें चीनी घोल दी, चीनी की मात्रा कितनी होगी, 50 ग्राम। तो इसने बोला है कि द्रव्यमान प्रतिशत में होगा, यानी कि इसमें द्रव्यमान प्रतिशत में कितना होगा। तो अगर हम बात करें द्रव्यमान के प्रतिशत की, तो जो चीनी की मात्रा है, चीनी की मात्रा यानी कि विलायक। ठीक है, अगले अगर हम बात करें पानी की मात्रा, प्लस में चीनी की मात्रा गुणा में 100, तो आपके पास में चीनी की मात्रा कितनी है, 50।
पानी की मात्रा कितनी है? 150 प्लस में 50 गुणा में 100, कितना हो जाएगा आपके पास में? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200। 2 से ये कट गई, ये कितना हो जाएगा? 25, यानी कितना हो जाएगा? 25%। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता क्या होगी? अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की प्रतिशतता में, प्रतिशत की बात करें तो देखो विलियन की मात्रा कितनी है तुम्हारे पास में? विलियन में पानी की मात्रा, पानी की मात्रा कितनी है आपके पास में? 320 ग्राम। और नमक की मात्रा कितनी है? 32 ग्राम। ठीक है, यानी कि वो विलियन है, ये क्या है? मिल रहा है, तो ये विलायक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 32/320 प्लस में 32 गुणा में 100। इसको आगे सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आएगा? देखो, इसको आगे सोल्व किया, 32 गुणा में 100 था तो 3200 हो गया ये, और यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो 2, और ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 3। ठीक है, अब इसका भाग देते हो तो आपके पास में कितना आंसर आता है? इसका भाग दोगे तो आपके पास में, ठीक है, यहाँ पे भाग दोगे तो देखो ये कितनी बार गया आपके पास में? ये इतने में तो जाने रहा 320 में, तो अप्रोक्सीमेटली 9 बार गया, 09%। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 9.09%। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।